मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का कॉन्सेप्ट रेपरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीव विज्ञान में बायोलॉजी में जनन चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जैसे पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु, जब ये आपस में भाग लेते हैं, जब मिलन होता है तो निषेचन की क्रिया होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने तो ये बता दिया था कि पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, महिलाओं में अंडाणु का विकास होता है। अंडाणु जो होते हैं कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं जिसे स्पर्म भी कहा जाता है, उनका निर्माण वृषण में होता है। तो आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ कि डिफरेंस यानी अंतर, क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाणु और शुक्राणु में अंतर लिखें, या इस तरह दे सकता है कि शुक्राणु अंडाणु में अंतर लिखें, या क्वेश्चन आएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर लिखें। तो नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात मैं बात करूं कि जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण पुरुषों में होता है, यानी किस में होता है? पुरुष कहने का मतलब कि वो जो निर्माण होता है, यहाँ पर मैं आपको लिखा हूँ इनका निर्माण नर में होता है। नर मतलब होता है मेल यानी पुरुष। और जो अंडाणु होते हैं उनका निर्माण महिलाओं के शरीर में होता है, और उस अंग का नाम क्या होता है? वो जो होता है अंडाशय होता है। और पुरुषों में जहाँ शुक्राणु बनते हैं उसका स्थान का नाम क्या होता है? तो वृषण होता है। तो पहला अंतर हम लोग लिख सकते हैं कि अंडाणु का निर्माण मादाओं में होता है और शुक्राणु का निर्माण नर में होता है। अगला अंतर की बात करें तो बात किया जाए कि जो अंडा होते हैं वो चलते नहीं हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा अंतर हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा अंतर यहाँ हमने लिखा है कि ये आगे में लिख दिया है इस चीज़ को कि अचल होते हैं, यानी अंडाणु चलता नहीं है मतलब अचल है। ये भी एक अंतर हो गया कि अंडाणु अचल होते हैं और शुक्राणु चल होता है। तो ये एक अंतर हो गया। इसके बाद अंडा जब महिलाओं में बनता है तो इसे मादा युग्मक कहा जाता है, और शुक्राणु जब पुरुष में बनता है तो इसे नर युग्मक कहा जाता है। तो ये भी आपका एक अंतर हो गया कि अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है और शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। तो तीन अंतर हो गए। आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि अगला अंतर क्या है। तो अगला अंतर हमने यहाँ लिखा है कि इसकी आकृति गोल होती है। तो मेरे भाई आप लोग अंडा तो देखे होंगे ना, अंडा के नाम पर आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। अंडा के बड़ी चाउमीन में डाल के खाते हैं, तो उसका आमलेट बना के खाते हैं। तो अंडा के नाम पर एक धीरज रखना है। अंडा हम नहीं बांट रहे हैं यहाँ, ये अंडा दूसरा चीज़ है। अंडा का बात कर रहे हैं, अंडे गोल होते हैं। डैट मीन्स कहने का मतलब कि अंडाणु की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, और शुक्राणु की जो आकृति होती है वो पूंछनुमा होता है, उसमें पूंछ पाए जाते हैं। और वही पूंछ जो होता है शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में पुरुष के शरीर से निकलते हैं और निकल करके महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो योनि की रास्ते से तैरते 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 और अंडा की तलाश में जब जाते हैं तो बहुत सारे शुक्राणु रास्ते में ही मर जाते हैं, और मात्र एक शुक्राणु ऐसा होता है जो तैरते तैरते अंडा के पास पहुंचता है, यानी फैलोपियन नली में पहुंचता है, जिसे अंडवाहिनी भी कहा जाता है। और वहां पहुंच करके अंडा को फ्यूज कर देता है और निषेचित हो जाता है। और निषेचन होने के बाद
फिर जाइगोट बन जाता है, जो मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो याद रखना है कि जो अंडाणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो पूंछ नुमाकार होते हैं, यानी उनमें पूंछ पाया जाता है। तो ये एक अंतर हो गया। अगला अंतर की बात करूं, यानी अंडाणु का विकास अंडाशय में होता है और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ये वृषण में होता है। अब बात करें तो वृषण को पुरुष का या नर का प्राथमिक नर जनन अंग कहा जाता है और महिलाओं का प्राथमिक मादा जनन अंग अंडाशय को कहा जाता है। और अंडाशय महिलाओं में एक जोड़ा होता है, एक लेफ्ट होता है तो एक राइट होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है, मैच्योर्ड साइकिल होता है, उसमें जनवरी माह से मान लिया जाए कि राइट से अंडा निकलता है तो फरवरी माह में जो अंडाणु होते हैं वो लेफ्ट से निकलते हैं। यानी प्रत्येक महीना पर अंडा दूसरे दूसरे अंडाशय से निकलता है। और ये जो 28 दिन का जो साइकिल होता है, जो महिलाओं में चक्र होता है, जो मासिक चक्र होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हुआ अंडाणु और शुक्राणु में अंतर, मैं इस क्वेश्चन को VVI किया हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आज 2-4 साल पहले ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए 5 अंतर जो है आप लोगों को मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। तो फिर से एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अंडाणु जो होते हैं इनका निर्माण मादाओं में होता है और जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण पुरुषों में होता है, नर में होता है। अंडाणु अचल होते हैं और शुक्राणु चल होते हैं। अंडाणु का आकार गोलाकार होता है और शुक्राणु का आकार पूंछ नुमाकार होता है। और अंडाणु जो होते हैं ये अंडाशय में विकास करते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में विकास करते हैं। तो इस प्रकार से अंडाणु को मादा युग्मक भी कहा जाता है और शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको अंडाणु और शुक्राणु के बारे में कोई पूछे तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसमें लजाने शर्माने की कोई बात नहीं है। ये हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। मानव में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके आपको यदि ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहे तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में आप उसमें अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हो। आगे कोई विद्यार्थी जो है हो सकता है मेडिकल की तैयारी करना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, तो लजाने शर्माने से काम नहीं चलने वाला है। और मान लो परीक्षा में आ जाए अंडाणु शुक्राणु में अंतर लिखने के लिए, तो क्या आप यह लिख दोगे कि सर अंडाणु शुक्राणु में मैं अंतर नहीं लिखूंगा, ये सब जो है अच्छी बातें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ दुनिया में अच्छा होता है, लेकिन बस आपका सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया अलग होना चाहिए। दुनिया में कोई वस्तुएं खराब नहीं होती है। ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाया है मेरे बच्चों सोच समझ करके बनाया है। बस आदमी जो होता है ना अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाने लगता है, जिसमें उसको गलत और सही क्या होता है समझ नहीं पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है जनन चैप्टर का जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन अंडाणु और शुक्राणु में अंतर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। जय हिंद बच्चों, आप लोग पढ़ते रहें, खुशहाल रहें और जहां पर हैं वहीं पर आप लोग जो हैं कम से कम घर में मास्क लगाया करें। अभी कोरोना जो है इससे बचें। हम लोगों को जो है ना कोरोना से बचना है हम लोगों को। अब बात कर लिया जाए कि यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा भूल गया आप लोगों को बताने के लिए कि नोट के रूप में यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ कि अंडाणु को ओभा, अंडाणु को ओभा इंग्लिश में कहा जाता है और शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। तो आ सकता है कि ओभा जो है किसका नाम है, तो ओभा माने अंडाणु और स्पर्म माने शुक्राणु। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि स्पर्म को किस नाम से जानते हैं या स्पर्म को क्या कहा जाता है। तो स्पर्म को
शुक्राणु कहा जाता है और ओभा को अंडाणु कहा जाता है। याद आएगा अंडाणु का दूसरा नाम क्या होता है? तो अंडाणु को हम लोग मादा युग्मक भी कहते हैं और मादा युग्मक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ओभा रहेगा, तो ओभा में हम लोग टिक लगाएंगे। और शुक्राणु का दूसरा नाम क्या होता है? तो शुक्राणु को हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं, या नर युग्मक जब ना रहे तो हम लोग स्पर्म रहेगा तो उसी में हम लोग उत्तर मारेंगे। तो जय हिंद बच्चों, यहीं पर वीडियो को हम लोग रोक देते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल का भरपूर फायदा उठाएं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अच्छा वीडियो होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन वीडियो को हम लोग लगातार अपने चैनल पे डालते रहेंगे और आप लोग इसे देख करके अच्छा से अच्छा अंक लाने का प्रयास करें। जय हिंद।